हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगेन यहाँ पे अदानी से रिलेटेड, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ हम लोग को पॉइंट्स यहाँ पे खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्राइडे के दिन की, तो ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिली थी। जितने भी शेयर्स है इस ग्रुप से रिलेटेड जो बिलोंग करते हैं 9 से 10 स्टॉक में, हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। सो इस तेज़ी के पीछे का वजह हर बच्चे को अभी पता है कि जीक्यूजी जो पार्टनर थे, राइट, उन्होंने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया। कोई छोटा मोटा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, लगभग 15,500 करोड़ के आसपास इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को अदानी ग्रुप को मिलते हुए देखने को मिला है। नो डाउट प्रमोटर को इसके चलते अपने शेयर्स यहाँ पे बेचने पड़े हैं, जो कि एक देखा गया तो अच्छी बात नहीं होती, बट यस, ग्रुप के लिए अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा। क्योंकि अगर पैसा नहीं मिला तो ऑब्वियसली जितना भी उनको कर्ज चुकाना है उससे रिलेटेड पूंजी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी अभी अदानी ग्रुप के हम लोग को फिलहाल तो कर्जा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कर्जा मतलब उनको वो कैसे रीपेमेंट करेंगे, तो इससे रिलेटेड ही उनके एक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो देखा गया तो इसी न्यूज़ के चलते अदानी ग्रुप को पैसे मिले थे, इसी न्यूज़ के चलते हम लोग को फ्राइडे के दिन अच्छी खासी तेज़ी अदानी ग्रुप के शेयर में देखने को मिली थी। पर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप में तेज़ी यहाँ पे बरकरार रहने के लिए कोई नई खबर नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड, डेंजर चीज़ क्या है कि कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए। एंड अगर ऐसी कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, बैड न्यूज़ अगर आ जाती है, ग्रुप के खिलाफ अगर कोई पॉइंट्स अगर आ जाता है, तो वापस यहाँ पे हम लोग को प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले हैं। नो डाउट अभी इस पॉइंट्स में कितनी पावर है, क्या इसके चलते क्या वापस गिरावट होगी, यह देखने के लिए तो सोमवार के दिन का इंतजार यहाँ पे करना पड़ने वाला है। मतलब चलिए अभी आ जाते हैं दोस्तों एग्जैक्टली न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ तो शायद से आप लोगों ने सुन भी ली होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा इसकी भी देखने को मिली है। इकरा ICRA की अगर हम लोग बात करें, मूडीज़ तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। सो इन्हीं की ये मतलब कंपनी है, मतलब मूडीज़ ये इनका पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये इसी की सब्सिडरी आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो इकरा एग्जैक्टली है क्या, तो आप चाहो तो विकिपीडिया के ऊपर भी जाकर देख लेना। इकरा लिमिटेड इज़ एन इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 1991 से ही इसकी हम लोग को शुरुआत देखने को मिली थी। सो क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पे इनके चलते रहते हैं। एंड आपको ये भी पता है कि जो भी इनके रेटिंग्स होते हैं, इनको फॉलो किया जाता है बड़े इन्वेस्टर के द्वारा, कि जो विदेश से जो पैसा लगाते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड क्या कमेंट्री देते हैं, प्लस माइनस क्या रेटिंग्स देते हैं, इसके चलते वो डिसीजन लेते हैं कि क्या पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। एंड इकरा की बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली जो खबर फिलहाल सामने आई है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, डेफिनेटली अच्छी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। मतलब इकरा ने रिवाइज कर दिया उनका जो रेटिंग आउटलुक है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। 2 कंपनियाँ, उसमें से एक कंपनी है अदानी पोर्ट एंड सेकेंड कंपनी है अदानी टोटल गैस। सो उन्होंने यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दिया है। सो नेगेटिव मतलब पहले क्या था, तो आप पहले देख सकते हो, पहले तो ऑब्वियसली रेटिंग फिर स्टेबल ही रहा होगा। सो स्टेबल से यहाँ पे हम लोग को चीज़ें नेगेटिव जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स रहेंगे वो अदानी पोर्ट और टोटल गैस में निवेश करने से पहले इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। सो ऐसा उन्होंने किया क्यों है कि अदानी पोर्ट से रिलेटेड बात करें या फिर गैस की अगर हम लोग बात करें, तो ये स्टेबल से उन्होंने नेगेटिव आउटलुक क्यों किया है, तो ये भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए ये अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मोटा मोटी बात बोली है कि आउटलुक रिविजन वॉज मेनली ड्यू टू द डेटोरिएशन इन द अदानी ग्रुप्स फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन शेयर प्राइस फॉलोइंग अ डैमेजिंग रिपोर्ट बाय US बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग। सो उन्होंने यही कहा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, सो वो हम लोग को अदानी ग्रुप की डेटोरिएट खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त हम लोग को शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप इनके शेयर प्राइस को चेक करोगे तो 50%, 60%, 70%, 80% गिरना एक ही महीने के भीतर, राइट। तो इससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो खराब होती हुई देखने को मिली है। ये मेरा कहना नहीं है, ये इकरा का कहना है। एंड इसीलिए जो उन्होंने पहले स्टेबल आउटलुक यहाँ पे दिया था अदानी के कुछ स्टॉक्स को, जो पोर्ट एंड टोटल की अगर हम गैस की अगर हम लोग बात करें, वो उन्होंने चेंज करके नेगेटिव यहाँ पे कर दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ और भी उन्होंने पॉइंट्स सामने रखे हैं, उनको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अदानी पोर्ट से रिलेटेड उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो अदानी पोर्ट आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे इनको बार बार हम लोग को रीफाइनेंसिंग की भी
ज़रूरत पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड इसके लिए लगातार बोरोइंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट अगर इनके लिए कोई रहता था तो लॉन्गर टेनियर के लिए लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती थी, जो कि इनकी सबसे मेन की क्रेडिट स्ट्रेंथ थी। बट अभी ये जो सारी चीज़ें देखने को मिली है, मतलब हिंडनबर्ग ने जो अटैक किया था, रिपोर्ट निकाला था, इसके बाद जो हड़कंप मचते हुए देखने को मिला, स्टॉक्स में इतनी गिरावट देखने को मिली है, तो ये जो स्ट्रेंथ थी उनकी, उसके ऊपर उनको इम्पैक्ट देखने को लग रहा है। एंड वो इम्पैक्ट कैसा है? एडवर्स इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए इकरा ने क्या किया है, अदानी पोर्ट का जो आउटलुक है वो स्टेबल से उन्होंने नेगेटिव यहाँ पे कर दिया है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी कुछ उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि अगर देखा गया तो रेटिंग एजेंसी सीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ अ रेगुलरिटी एंड लीगल स्क्रूटनी ऑन द ग्रुप एंटिटीज। मतलब इकरा का ये मानना है कि जिस रिस्क में यहाँ पे फिलहाल अदानी ग्रुप फंसा हुआ है, शायद से उनके और कभी भी यहाँ पे कोई रेगुलेटरी, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकता है। रेगुलेटरी मतलब सेबी की ओर से कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकता है, या फिर कोई लीगल स्क्रूटनी हो सकती है, इसके चांसेस है। अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड रिस्क बढ़ा है। एंड अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आपको पता ही है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप एंड स्टॉक यूसी अनसर्टिनिटी में चला जाता है, क्योंकि उसका आउटकम कब आएगा एंड क्या आएगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। एंड अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसी के चलते हम लोग को मैक्सिमम गिरावट देखने को मिल जाती है। सो इन सभी चीज़ों के चलते उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अदानी पोर्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा, क्रेडिट क्वालिटी, वो हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसीलिए उन्होंने पोर्ट से रिलेटेड जो बातें उन्होंने बोली थी, आउटलुक जो था वो उन्होंने क्या कर दिया, यस, स्टेबल से नेगेटिव यहाँ पे कर दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं जो कि अदानी पोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम लोग लिक्विडिटी प्रोफाइल की बात करें, यस, तो उन्होंने बताया कि वो रोबस्ट है करके, राइट। एंड लार्ज रीपेमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल बॉन्ड की बात करें, $650 मिलियन जो कि हम लोग को ड्यू होते हुए देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 तक, राइट। तो ये भी पॉइंट्स उन्होंने कुछ यहाँ पे बताए, मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए टाइम भी यहाँ पे लगने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है अदानी पोर्ट के साथ उन्होंने और किस कंपनी का रेटिंग चेंज कर, आउटलुक चेंज किया है, तो वो है गैस का, अदानी गैस का, अदानी टोटल आप चाहो तो बोल सकते हो। सो अदानी टोटल गैस की बात करें तो इकरा ने ऐसा क्यों किया है, तो उनका ये कहना है, इकरा सेड दैट, अगेन कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर नाराज़ हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। द कंपनी हैज़ लार्ज कैपेक्स रिक्वायरमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म विच नीड सिग्निफिकेंट डेप्ट फंडिंग। सो ये इकरा का कहना है, क्या कहना है कि उनका ये कहना है कि अदानी गैस को आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर कैपेक्स चाहिए। कैपेक्स मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपने ओर से जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। एंड अगर अपनी जेब में पैसे नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। एंड फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है उसके चीज़ के चलते कर्जा उठाना, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा अदानी ग्रुप के लिए मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। एंड कर्जा उठाने के लिए आपको पता ही है 2 ही मार्केट होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक मार्केट एंड सेकंड वन रहता है इंटरनेशनल मार्केट। बट फिलहाल अभी तक जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसके चलते फिलहाल तो इकरा को यही डाउट है कि क्या ये फंड उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। रोड शो तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं। एंड आपने देखा भी होगा, जो अभी तक उन्होंने एक फंड उठाया है, फंड उठाया मतलब जो पैसे उनको मिले 15,500 करोड़ के, वो कैसे मिले, अपने शेयर्स को बेचना पड़ा अदानी ग्रुप को, राइट। उनके फैमिली के 21 करोड़ शेयर्स बेचना पड़ा एंड उससे उनको फंड उठाना पड़ा। सो ये एक बार चीज़ चल जाएगी, पर अगर ये बार बार चीज़ होने लग गई तो मार्केट इसको नेगेटिवली ले सकता है। इसका अर्थ यही रहेगा कि शायद से इनको डोमेस्टिक लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी फंडिंग यहाँ पे नहीं मिल रही है, या फिर अगर उनको फंड उठाना भी है तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हायर कॉस्ट भी उनको शायद से यहाँ पे मतलब बेयर करना पड़ सकता है। ये भी चीज़ एक हम लोग को फिलहाल तो रिस्क देखने को मिल रही है। सो बेसिकली इकरा ने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने कहा कि अदानी पोर्ट एंड अदानी टोटल गैस, इससे रिलेटेड जो पहले उन्होंने बोला था स्टेबल, वो उन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया है। तो ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था, वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो पोर्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है, बट देखिए मेरे बोलने का गलत अर्थ मत निकाले ना, जो लोग थोड़े से जल्दबाजी में होते हैं वो गलत अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए पोर्ट देखा गया ना, ये अदानी ग्रुप का सबसे होनहार बच्चा है, मतलब जितने भी उनके कंपनीज है ना, सबसे बेस्ट। इसका अगर हम लोग देखा गया तो जो करंट रेशो भी था वो भी ज़बरदस्त था। देन कंपनी का फ्री कैश फ्लो की बात करें वो भी ज़बरदस्त था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यस, इनके बाकी जो ग्रुप कंपनीज है उनमें अगर देखा गया उनकी करंट रेशो, उनके फ्री कैश फ्लो की बात करें तो बैंड बजी पड़ी हुई है। एंड वहाँ पे जब कॉल आएगा पैसा देने का तो अदानी पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने जेब से पैसे शायद से देने पड़ सकते हैं। सो इसके चलते
मतलब एक अच्छा कंपनी होने के बावजूद भी इनमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी गिरावट, बेवजह गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक प्रॉब्लम लगातार हम लोग को पोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वरना देखा गया तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी नजरें है कि पोर्ट का बिजनेस हमको मिल जाए करके। सो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करें तो अदानी टोटल की, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में देखने को मिल रहा है। मतलब कोई भी स्टॉक 80% कोई मजाक नहीं होता है दोस्तों गिरने का। एंड 80% गिरा है मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स है जिनके पास अदानी के करोड़ों के शेयर्स थे उन्होंने माल बेच दिया है कि वो अभी शेयर में रहना नहीं चाहते हैं। सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हम लोग को लगातार लूज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि अभी की जो हम लोग को जो खबरें देखने को मिल रही है वो मैंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे कवर किया। देन बाकी देखा गया तो पॉलिटिक्स तो यहाँ पे चल ही रहा है, वो तो पार्ट रहता ही है। सो ओवरऑल मेजर बात क्या है कि यहाँ पे 2 दिन लगातार तेजी देखने को यहाँ पे मिली है अदानी ग्रुप में, राइट। सो क्या इस न्यूज़ के चलते, क्या इकरा की इस न्यूज़ में क्या इतनी ताकत है, क्या इसके चलते देखा गया तो उन्होंने 2 कंपनीज की ही बात की है, पोर्ट की एंड टोटल की, बट क्या इसके चलते क्या कोई फर्क इनमें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि सोमवार के दिन का ही इंतजार करना पड़ने वाला है। सो आपको क्या लगता है, आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। क्या इकरा के कहने के चलते मतलब जो रेटिंग्स उन्होंने आउटलुक चेंज किया है, क्या उसका फर्क अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर क्या पड़ेगा? मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े कम ही नज़र यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो बाउंस है जैसे कि आपको पता है वो टप्पा जो रहता है वो ज़बरदस्त रहता है। एंड फिलहाल वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड, तो अभी हम लोग को यहाँ पे सोमवार का ही इंतजार करना पड़ेगा। सो जो भी मार्केट का फैसला रहेगा उसी से रिलेटेड आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो मार्केट का फैसला मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी मिस्टर ए के पास अगर 1000 शेयर है, राइट, वो कहता है कि चलो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, तो मतलब वो होल्ड करेगा। अभी कोई मिस्टर बी है, उसके पास 1000 शेयर है, वो कहता है कि नहीं मुझे इससे फर्क पड़ता है, वो इससे रिलेटेड कोई डिसीजन बदल दे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं। एंड खास करके यूजुअली देखा गया तो छोटे प्लेयर्स का इसमें कोई काम होता ही नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स का, बड़े लोगों का खेल है, राइट। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जब आते हैं वो एंट्री भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और बड़ी पूंजी लेके आते हैं, 5000 करोड़ 10,000 करोड़। एंड अगर वो पूंजी निकाल भी लेते हैं तो आपको पता ही है कि ऐसे निकाल लेते हैं कि सर्किट के ऊपर सर्किट। तो इसीलिए अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो वो बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, रेस करने के लिए अलग अलग जगह पे रोड शो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिंगापुर, हांगकांग में तो हो चुका है। कल के दिन मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाकर बताया था कि लंदन, उसी के साथ साथ यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, एंड प्लस अमेरिका में जाके पैसा उठाने की वो बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाके रोड शो करने की बात कर रहे हैं। सो ये होगा नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। सो बेसिकली देखा गया तो अदानी ग्रुप को पैसों की ज़रूरत है। एंड जब भी अभी पैसे मिलने की कोई खबर सामने आएगी तो शायद से ग्रुप के लिए यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट नो डाउट जो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी हम लोग को वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी फैक्टर आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, कोई निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इमोशनल बाइंग तो बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।